कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तरीके से इतिहास की किताबों में से उनका नाम हट जाए। इस डबल इंजन सरकार में जो आगे जो अम्बेडकर 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 नीतीश कुमार के सामने एक बड़ी चुनौती आ चुकी है और कई सारी ऐसे ऐसे पल हो रहे हैं जिसमें समझ में नहीं आ रहा है कि किस में जाना है और किस में जाना है। उनके अंदाज अलग अलग दिख रहे हैं। नीतीश के सामने जो अमित शाह का जो खेल है, कभी लगता है कि अब वो नीतीश जी समझ चुके हैं कि अमित शाह कौन सा खेल खेल रहे हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र में उन्होंने खेल खेला था वो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को कैसे पार्टी को तोड़ा था, शरद पवार के पार्टी को कैसे तोड़ा था और उसके बाद अपनी पार्टी के सीएम को जिस तरह से ले आए थे, कहीं ना कहीं इस खेल को वो समझ रहे हैं नीतीश कुमार। और इसी वजह से वो चुप्पी साधे हुए हैं कि क्या संजय झा, जो उनके जय वीरू में से एक है, संजय झा और लल्लन सिंह जेडीयू के जय वीरू में से एक हैं, अब उनके तेवर कहीं ना कहीं अलग दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं वो बीजेपी के साथ कनेक्शन दिखाई दे रहा है। दिया है जवाब, अब कहा है भूमिका निभा रहे हैं और लल्लन सिंह कहीं ना कहीं अजीत पवार का भूमिका निभा रहे हैं। एकदम सेम डिट्टो महाराष्ट्र वाला खेला होने वाला है। आज उसी को समझने की कोशिश करते हैं, डीप एंड डाइव लगाने की कोशिश करते हैं। इससे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। मैं मुकेश कुमार शाही, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं वाई स्टार्ट के साथ। तो हम इसमें और थोड़ा सा डीप एंड डाइव लगाते हैं कि क्या क्या चीज़ें होने वाली है। जिस तरह से नीतीश कुमार फिलहाल कई दिनों से अभी चुप्पी साधे हुए, अंबेडकर को लेकर के इतना बड़ा बवाल हो चुका है देश में, उसके लेकर के भी वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, ना मीडिया में आ रहे हैं, ना कुछ इस तरह से दिखा रहे हैं, और अपनी यात्रा से कहीं ना कहीं अपना यात्रा में काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो रिबन फीता काटने का वही सब चीज़ चल रहा है और ज़्यादा उससे कहीं नहीं कुछ चल रहा है। और इसको लेकर के कई लोगों में आंकड़ा लगाया जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार अगर मिलेंगे तो क्या आरजेडी प्लस जेडीयू हो जाएंगी या कांग्रेस प्लस जेडीयू होगी। ऐसे कई सारे समीकरण लगा रहे जा रहे हैं, ऐसे कई सारे कयास लगाते जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। दूसरी बात कि ऐसा होने का क्या कारण है, उसमें अगर हम कारण देख पाते हैं तो नीतीश की आइडियोलॉजी के बारे में अगर देखते हैं तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अंबेडकर के आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, महात्मा गांधी के आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, लोहिया जी को आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। तो एक देखा जाए तो बिहार में जिस तरह से जो 80% जो पॉपुलेशन है, कहीं ना कहीं ओबीसी, पिछड़ा, दलित, महादलित का ही एक समीकरण है, और उसमें अगर वो बीजेपी के तरफ से रुख अपनाएंगे और उसके साथ जिस तरह से अलायंस में इस तरह की बातें हो रही है, तो ये क्लियर हो सकता है कि कहीं ना कहीं नीतीश का पत्ता भी कट जाए, क्योंकि संजय झा बीजेपी के साथ अलायंस करने की कोशिश कर रहे हैं और अलायंस कर करके भी वह तोड़ने का भी काम भी कर सकते हैं, क्योंकि अब संजय झा काफ़ी अब नज़दीकियां बढ़ा रहे हैं उनके साथ, यानी अमित शाह के साथ काफ़ी नज़दीकियां बढ़ा रहे हैं, मोदी के साथ नज़दीकियां बढ़ा रहे हैं। लल्लन सिंह और अमित शाह जो जय वीरू कहलाते थे, कहीं ना कहीं उनके साथ नज़दीकियां बढ़ी है, और इस नज़दीकियों को लेकर के अब खेला बहुत कुछ बदलने वाला है। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जैसा खेला होने वाला था वैसा ही खेला अब दिखने वाला है। यानी पहले जो बात होती थी, जो 17, 22, 24 में ये जो खेला था कि 17, 22, 24 में अपना किसी एक पार्टी को तोड़ करके फिर उसको जोड़ लिए, उसको जोड़ करके उसको जोड़ लिए, कभी बीजेपी कभी आरजेडी, और बनते थे खुद ही सीएम। लेकिन इस बार भी अमित शाह ने वो काफ़ी तर्कस लगा चुके हैं, अपना दाव पेच लगा चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अब राज्यपाल को ही चेंज कर दिया है। अगर आप इस्तीफा देंगे और दूसरे पार्टी के साथ विलय होंगे और सोचेंगे कि अब राज्यपाल हमारा बात सुन लेगा और फिर से शपथ ग्रहण करा देंगे, तो यह मुश्किल दौर होने वाला है नीतीश कुमार के साथ, क्योंकि अब जो राज्यपाल है वो कहीं ना कहीं आरिफ मोहम्मद, वो आँख और कान बन चुके हैं अमित शाह को। तो सारे कुछ जानते हैं कि समीकरण को कैसे बदलना है, क्या क्या चीज़ होने वाला है, और सारा रिपोर्ट कहीं ना कहीं अमित शाह को मिलने वाला है। इस बार ऐसा कयास लगा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब 70+ हो चुके हैं, उनके वंशवाद भी अब नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर इस टेन्योर में अगर किसी तरह से अपना चाल लगा सकते हैं, अब बिहार के चाणक्य कहे जाते हैं, बिहार के समीकरण को समझते हैं, अगर किसी तरह से लगा सकते हैं तो 2025 में अगर मुख्यमंत्री बन भी जाते हैं तो आगे वाला पत्ता बिल्कुल साफ है। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए ग्रीन सिग्नल है।
अब आ रही है बातें कि अब कि मुख्यमंत्री अगर बनना है तो किसे बनना है। तो इतना तो साफ है कि जिस तरह से अमित शाह की एक राजनीतिक षड्यंत्र रह रही है, जिस तरह से वो महाराष्ट्र में खेल चुके हैं वह बिहार में खेलने वाले हैं। नीतीश कुमार कितना भी प्रयास कर ले, मुख्यमंत्री शायद नहीं होने वाले हैं। और उसका सबसे अच्छा खुलासा एक और हम करने आते हैं कि जिस तरह से नीतीश के साथ जो एनडीए अगर अलायंस में अगर साथ में लड़ती है, अब समीकरण को समझिएगा कि क्या मस्त मामला होने वाला है और क्या गहराई है इसके पीछे। जब एनडीए के साथ लड़ेगी नीतीश कुमार, तो एनडीए के साथ तो लड़ेगी ही, अब लड़ेगी तो बहुत बड़ी पार्टी बनेगी, यानी जीत तो पक्की है, इसमें नो डाउट है कि जीत नहीं होगी। 2010 में जैसे जीत हुई थी प्रचंड जीत, वैसे ही जीत होगी, लेकिन समीकरण कुछ और दिखेगा। यानी जीत हुई, अब समीकरण और होने का सबसे बड़ा कारण है कि इसके अलायंस में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पार्टीज हैं। अगर उपेंद्र कुशवाहा के ले सकते हैं तो कुशवाहा एक अलग पार्टी के रूप में आती है, वो भी कुछ सीटें लेंगी। फिर मांझी अपने कुछ सीट लेकर के आएगी, वो भी अलग लेंगी। और कहीं ना कहीं चिराग पासवान अपनी सीट लेकर आएंगे। अगर ए और बीजेपी अपनी सीट लेकर आएंगी तो शायद नीतीश कुमार की सीट उतना ना रह पाए। तो अब ऐसा मामला हो सकता है, अब ये सब साथ में होंगे तो कहीं ना कहीं आरजेडी को भी टेंशन हो जाएगी, आरजेडी पूरी तरह से सुहा ना हो जाए, क्योंकि इतने अलायंस मिल जाएंगे तो एक बड़ी पार्टी के रूप में बिहार तो उभरेगी ही। लेकिन खेला उसके बाद होगा कि नीतीश कुमार अगर कम सीट लाए तो बीजेपी और निर्दलीय पार्टी लेकर करके अपनी फिर वही महाराष्ट्र वाला खेल होने वाला है, अपना सरकार बना लेगी। अब उसमें दिक्कत ये आ रही है कि सीएम कैंडिडेट को कौन सा चेहरा रखे। अगर बिहार में अगर सबसे बड़ी अगर जीत अगर है नीतीश कुमार की, तो बस उनका फेस वैल्यू है। अगर देखा जाए कि बिहार में अगर कोई सीएम का फेस वैल्यू है अगर एनडीए में, तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है और दूसरा उभरता सितारा चिराग पासवान है। तो चिराग पासवान अब अपना पार्टी है, वो एक लोक जनशक्ति पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो बीजेपी के पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। और बीजेपी चाहती है कि मेरा ही पार्टी के मुख्यमंत्री बने। अगर इसे बनाएंगे तो फिर इनके इशारों पर नचाएंगे, अपने इशारों पर चलाएंगे। इसीलिए ईडी और सीबीआई के दबाव बनाए जा रहे हैं नीतीश कुमार के चिराग पासवान के साथ। और जिस वजह से उनके प्रिय मित्र हुलास पांडे के साथ ऐसा हुआ, तो बहुत कुछ और इसमें डीप एंड डाइव होने वाला है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में इस पर ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करूंगा कि और क्या क्या हो सकते हैं जो चिराग पासवान के साथ अभी खेला होने वाला है। फिलहाल अभी नीतीश कुमार को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर उन्होंने देंगे तो अपनी इशारों पर नचाने की कोशिश करेंगे कि चिराग पासवान को तोड़ करके, या तो चाहेंगे कि इनकी सारी पार्टी मेरे में विलय हो जाए। अब चिराग अकेला क्या कर पाएगा? ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है जो हम अगले वीडियोस में चर्चा करने वाले हैं कि क्यों नीतीश कुमार को घेरा जा रहा है, नीतीश कुमार के पार्टियों को भी घेरा जा रहा है और साथ साथ चिराग को भी घेरा जा रहा है, क्योंकि यही दो चेहरा है अगर एनडीए में तो मुख्यमंत्री का पद संभाल सकता है। और कहीं ना कहीं नीतीश पर अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी जो बात है कि अगर कहीं से नीतीश अगर फड़फड़ा के निकल गए, अगर आरजेडी के साथ मिल गई, तो नीतीश बिहार का चेहरा है, आरजेडी के साथ एक बहुत बड़ी पार्टी बन जाएगी और फिर बीजेपी का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा, बिहार में दोबारा एंट्री नहीं मार पाएगी। ऐसे क्योंकि आने वाला टेन्यूर अब कहीं ना कहीं नीतीश का खत्म होने वाला है, 70+ हो चुके हैं। आगे क्या होगा नहीं होगा गॉड नोस। और उनका कोई वंशवाद नहीं है, उनके बेटे निशांत कुमार भी है, वो भी पॉलिटिकल में ज़्यादा कुछ इन्फ्लुएंस नहीं रखते हैं, कहीं नहीं लेना देना नहीं है। तो एक बड़ी पार्टी के रूप में आएगी तो तेजस्वी यादव ही आएंगे और तेजस्वी यादव का एक दबदबा होगा, एक यंग है, एक डायनेमिक है और बहुत कुछ बदल देंगे और एक नया समीकरण लेकर के अपने आप को बिहार को आसीन कर लेंगे। फिर उस समय शायद किसी और पार्टी को एंट्रेंस दे पाए या ना दे पाए, ऐसे बहुत कुछ कयास लगाते जा रहे हैं। तो इस चीज़ को भी कहीं ना कहीं बीजेपी समझ चुकी है कि नीतीश को घेरा बना के रखना है, छोड़ना नहीं है, उसको घेर के रखना है, इलेक्शन तक साथ में रखना है, इलेक्शंस करा लेने हैं। उसके बाद सीट जैसी आएगी उसके हिसाब से हम आगे का रणनीतियाँ तय करेंगे। और कहीं ना कहीं अमित शाह की यही रणनीति रही थी, लेकिन इस सिग्नल को नीतीश कुमार भाप चुके हैं कि ये खेला होने वाला है। तो इलेक्शन से बाद खेला हो, उससे पहले ही नीतीश कुमार बड़ा खेला करने वाले हैं। बस कुछ दिनों का इंतजार है, ये ठंड टल जाने दे, किसी तरह से मकर संक्रांति निकल जाने दीजिए, उसके बाद गंगा स्नान करने के बाद
यह नया खेला देखने को मिलेगा। और नीतीश जिस तरह से चुप है, जिस तरह से दलित को लेकर चुप है, अंबेडकर को लेकर चुप है, और कहीं ना कहीं उनकी जो पॉलिसीज रही है इन्हीं लोगों के साथ में लेकर के आगे बढ़ना, और बिहार में इन्हीं लोगों का योगदान रहा है, और इनको छोड़ के नीतीश जाने वाले नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं ये आइडियोलॉजी मार करने वाली, लेकिन उनके जो जय वीरू हैं वही एक दाव गड़बड़ कर सकते हैं, वही ना कहीं ऊपर नीचे कर सकते हैं। वो संजय झा और लल्लन सिंह हैं, और लल्लन सिंह का काफ़ी बीजेपी के साथ क्लोजनेस दिखने को मिल रहा है, बार बार आना जाना लग रहा है। और संजय झा तो बाजी मार लेंगे क्योंकि वो काफ़ी करीब है, ऐसा बताया जाता है कि वो पहले बीजेपी के ही लेन देन उनका हुआ करता था। तो एक तोड़ने का काम अगर जेडीयू को करेंगे तो यही करेंगे। और अमित शाह इन दोनों के नस को पकड़ चुके हैं, और इनके साथ कैसे कब क्या खेल लेंगे कोई नहीं जानता, क्योंकि अमित शाह किसी के नहीं हैं। बस वो पहले अपने आप को देखेंगे कि कैसे बीजेपी को कैसे जोड़े और कैसे बीजेपी के पार्टी को लाए। तो हो सकता है कि बीजेपी पार्टी में संजय झा या लल्लन सिंह भी मुख्यमंत्री के दावेदारी में आ सकते हैं, लेकिन यह खेल कहीं ना कहीं हमारे बिहार के चाणक्य जो नीतीश कुमार कहे जाते हैं, इसके माहिर हैं, वो समझ चुके होंगे कि क्या क्या चीज़ें हो रही है, ऐसी क्या क्या कयास लगाए जा रहे हैं। और उनके बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ बता रहा है, कई दिनों से बीमार रहते हैं या क्या है नहीं है, और तुरंत यात्रा पे निकल जाते हैं, अभी फिलहाल दिल्ली में निकल गए हैं। ऐसे कई सारे समीकरण वो बैठा रहे हैं, लेकिन भूल नहीं रहे हैं। और जब नीतीश कुमार बोलते नहीं हैं तो बड़ा ब्लंडर करते हैं, और वो ब्लंडर बहुत बड़ा होने वाला है, यानी इलेक्शंस के पहले ही होने वाला है, इलेक्शंस के बाद तक इंतजार अब नहीं होने वाला है। और अगर इंडिया के साथ मिल जाए बड़ा गठबंधन यानी कांग्रेस के साथ भी, तो एमवाई समीकरण उनका सफल हो जाएगा। कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक मुस्लिम वोट ज़्यादा है और इधर दलित वोट, तब भी वो बड़ी सरकार बना सकते हैं, अपनी पार्टी को खेल सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि वह जाए तो किसके साथ, आरजेडी के साथ जाए कि इंडिया के साथ जाए, कि या तीनों मिल करके एक पार्टी बनाए। क्योंकि यहाँ पर अब खतरे की घंटी है। अब कहता है ना चूहा चला हज करने, यानी बिल्ली के खान में अगर चूहा को रख दिया जाए तो ऐसा तो नहीं है कि चूहा बच पाएगा। ऐसे कई सारे कयास लगा रहे हैं। यानी अब एनडीए के साथ या तो वो मैदान में उतरे या ना उतरे, उनका टिकट कटने वाला है मुख्यमंत्री से। अब यही सारे कयास लेकर करके अब नीतीश कुमार कौन सा झटका देने वाले हैं और कौन सा बयान करने वाले हैं, बस कुछ दिन का इंतजार है। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे डीप एंड डाइव हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे, शेयर करेंगे और ऐसी गूढ़ बात आपके साथ रखते जाएंगे।